यह है ईसा का पवित्र संदेश, सत्य, प्रेम और करुणा से ओतप्रोत। जो कोई इसका पालन करेगा उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। ज़रूरत है सच्चे जिसे ईमानदारी से इस पर चलने की। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूफ के सामने के अराबा में और पारान और तोपल के बीच और लाबान, हसरोत और दीजाहाब में सारे इस्राएलियों से कही हुई ये हों। होद से कादेश बने तक सेर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन और बाशान के राजा अश्तारोतवासी ओग को अद्रेई में मार डाला। उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वो व्यवस्था का विवरण यूँ करने लगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होर्ब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए अब यहोवा से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नाम महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं सह सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परंतु तुम्हारे जंजाल और भार और झगड़े रगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता है। सो तुम अपने एक एक गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000, 100, 50 और 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी कि तुम अपने भाइयों के मुकद्दमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम हो। और जो मुकद्दमा तुम्हारे लिए कठिन हो वो मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य कर्म तुमको बता दिए और हम होर्ब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले, जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बने तक आए। वहाँ मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो, जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको ये संदेश दे कि कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नाम नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया।
और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको ये संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वो अच्छा है। तो अभी तुमने वहां जाने से नाह किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके सत्यानाश कर डाले।